हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज है 12 जुलाई और 12 जुलाई में कुछ ही घंटे पहले ही एमसीसी के तरफ से एक नोटिस पब्लिश की गई है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही आपको बता दें तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी है। जी हाँ, वो सारे स्टूडेंट्स जो कि नीट 2022 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सब के लिए ये खुशखबरी है जी। तो आइए देखते हैं नोटिस में क्या है। नोटिस में कहा जा रहा है अर्जेंट अटेंशन ऑल पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स और काउंसलिंग अथॉरिटीज़ एंड कैंडिडेट्स, यानी जो भी काउंसलिंग अथॉरिटीज़ है और कैंडिडेट्स है उन सब के लिए ये इम्पॉर्टेंट नोटिस है। तो आइए देखते हैं कि नोटिस में क्या इम्पॉर्टेंट बातें हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसे कहा जा सकता है कि अब तक के हिस्ट्री में एमसीसी का जो है एक वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स है जिसको आपको देखना ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें नोटिस की तो इसमें लिखा हुआ है इन कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया wide order dated 31st March 2022, medical counseling committees of DGHS MOHFW यानी Ministry of Health and Family Welfare has developed a software for all the participating states counseling authorities for NEET UG and PG। दोस्तों यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो है मेडिकल काउंसलिंग जो कमेटी है या DGHS के और MOHFW है, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उन सारे पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स के लिए जो कि काउंसलिंग चाहे नीट यूजी हो या पीजी में पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए आप यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि इस सॉफ्टवेयर से फ़ायदा क्या है। दोस्तों फ़ायदा ये होगा कि इस सॉफ्टवेयर के मदद से जो भी बच्चे यानी जो भी कैंडिडेट्स जो हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और मान लीजिए स्टेट कोटा के तहत में फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर लेते हैं और उसके बाद फिर वो जो है उन्हें कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन ऑल इंडिया कोटा के तहत मॉपअप राउंड में भी वो पार्टिसिपेट कर सकते थे। अभी तक का ये रूल था फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके, और मॉपअप राउंड में यदि उसे कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो वो सेकेंड राउंड में जो काउंसलिंग के थ्रू जो कॉलेज मिला है उसको वो छोड़ देता था और फिर मॉपअप राउंड में वो चले आता था। इससे दो चीज़ें होती थी, एक तो ये है कि सीट ब्लॉक हो जाती है, सेकेंड राउंड में वो सीट ब्लॉक हो गई, फिर मॉपअप राउंड में जाके आप छोड़ देते हैं और जिसकी वजह से उन बच्चों को मौका नहीं मिलता था जिनके 1-2 मार्क्स कम रहते थे। तो इससे क्या होता था कि सीट जो है वो नुकसान हो जाता था, उस सीट की जो है बहुत कमी हो जाती थी उन बच्चों के लिए जिनके मार्क्स थोड़े बहुत कम है। यही वजह है कि इस साल भी काफ़ी सारी MBBS की सीट जो है गवर्नमेंट की वो ब्लॉक हो गई और जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। इसी चीज़ को रोकने के लिए अथॉरिटीज़ ने जो है एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और इस सॉफ्टवेयर में होगा ये कि जो भी स्टूडेंट्स काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में स्टेट कोटा के तहत में और वो एडमिशन ले लेते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर में सारी डिटेल्स जो हैं वो अपलोड कर दी जाएंगी, जिसके कारण जो स्टूडेंट्स हैं वो फर्दर के किसी भी राउंड में और पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है दीज ज्वाइंट कैंडिडेट्स अप टू राउंड 2 of all India quota or state quota shall not be eligible to participate in further rounds for all India quota or for state quota from the academic year 2022 to 23 onwards। जी हाँ, बहुत ही अच्छी बात है कि अगर किसी ने भी चाहे ऑल इंडिया कोटा के तहत में एडमिशन लिया हो या स्टेट कोटा के तहत में एडमिशन लिया हो अप टू राउंड 2 तक, तो वो फर्दर के राउंड से अपने आप ही बाहर हो जाएंगे। अभी इस साल तक यानी लास्ट ईयर तक 2021 सेशन तक ऐसा नहीं था और कुछ सीटें जो है ब्लॉक हुई है। तो इसको रोकने के लिए एमसीसी की तरफ से ये बहुत ही अच्छा उठाया हुआ कदम है, जिसकी वजह से अब वो सीटें बर्बाद होने से बच जाएंगी और उन बच्चों को भी मौका मिलेगा जिनके कुछ मार्क्स जो हैं वो कम रह जाते हैं 2-4 मार्क्स से। जैसे हम कह सकते हैं कि सबका सपना साकार होगा, जिनके थोड़े बहुत कम भी मार्क्स हैं उन्हें भी एक मौका मिल सकता है। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छी खबर थी आपके लिए भी मोटिवेटेड, लगातार मेहनत कीजिए। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।